स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं? स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको भी एक्सपीरियंस होगा। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है और वो खेलता है तो स्कूल में, घर में उसको कहते हैं पढ़ ले, मत खेल, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह वो तो अपनी ज़िद के कारण ही कोई लगता रहता है, थोड़ा मोटा रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर उसको साइलेंटली सपोर्ट करते रहते हैं, उसको कोई इनकरेजमेंट नहीं करता। वो तो अपनी ज़िद के कारण ही खेलता रहता है और कहीं रिज़ल्ट आ जाता है। फिर वो स्कूल में बड़े हायर सेकेंडरी में आता है तब एक टेंशन आ जाती है कि भाई तेरा क्या होगा। गवर्नमेंट ने तो स्कीमें दी हैं, स्पोर्ट्स कोटा है, नौकरी भी दी है, पर वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए भी तो इनकरेजमेंट चाहिए, वो कौन देता है। तो इसीलिए बहुत सारे, आपको भी महसूस होगा, बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स गेम छोड़ देते हैं। ये स्पोर्ट्स इको का काम है कि इकोसिस्टम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। फिर आ जाइए कॉलेज में, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। कितने केसेस हुए हैं कि आप अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो फिर मतलब हमारी, फिर चलो आ जाइए आप नेशनल में आ गए, अब अपना फेडरेशन का अपना रोल है, उसमें जी नमस्ते कम हो गई किसी की, सब पे नहीं लागू होता है लेकिन फिर जी मतलब वहाँ पर एक वो भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का काम। अब आ जाइए और ऊपर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। मेरे को, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरे को 50 साल हो गए कोचिंग में, सिंस 75 से आई एम फुटबॉल कोच, और साई से रिटायर हूँ। साई में 30 साल की सर्विस में मेरे को मुश्किल से 2 या 3 आईएएस अफसर मिले हैं जो डीजी, जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पे हैं, जो कुछ स्पोर्ट्स में करना चाहते थे। बाकी वो भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का है, हमारी सोसाइटी, वो भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं बेचारे आईएएस। आई एम नॉट बुराई कर रहा हूँ उनकी, लेकिन वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो अपना टेन्योर पास करने आए हैं कि 2-2.5 साल में दिल्ली में किस तरह रह जाए, चाहे कोई डिपार्टमेंट पे ले। क्योंकि स्पोर्ट्स के साई का तो कोई इतना कोई बजट है नहीं कि भाई लाखों करोड़ों का बजट है कुछ होगा। तो यहाँ पर वो उसी को करते हैं कि जो बस ठीक है, टाइम पास हो जाए, दिल्ली का टेन्योर हमारा 2-2.5 साल निकल जाए, बच्चे पढ़ जाएँ, फ़ौरन चले जाए। स्पोर्ट्स से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौन 2-3 ऐसे डीजी भी आए हैं जो कोचेस से पूछ कर काम करते थे कि भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा। ऐसी बात नहीं, उसी के कारण ही कुछ बचा हुआ। सो दैट इज़ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। इसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? अगर मैं फ़ुटबॉल की बात करूं तो हमें क्या करना है कि हमें जगह जगह छोटे छोटे लेवल पर बच्चों के टूर्नामेंट्स, क्योंकि जब टूर्नामेंट होंगे तो ट्रेनिंग होगी। आप किसी 5 साल 6 साल के बच्चे को रेगुलर फील्ड में ट्रेनिंग कैसे दोगे? कंपटीशन क्रिएट थ्रिल, और थ्रिल्स को एंजॉय करता है बच्चा छोटा, तो उसको एनवायरनमेंट बनाना इकोसिस्टम का पार्ट है। फिर आ जाओ प्रैक्टिस कहाँ करेगा? अब फिर इसमें इकोसिस्टम आ गया। भाई बड़े बड़े स्टेडियम देख लीजिए, जैसे दिल्ली और दूसरे बड़े स्टेडियम्स के, एक रिसर्च आई है जिसका साल में 33% यूटिलाइजेशन है बस। और अगर गांव देहात की बात करें तो वहाँ पर तो सबसे पहले स्टेडियम ही कम है तो वहाँ लो लाइंग एरिया में होते हैं, जो कि साल में 4 से 5 महीने तो बारिश में ही डूबे रहते हैं। लो लाइंग एरिया होता है, वो भी हमारे इकोसिस्टम, हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है स्पोर्ट्स कि जो सबसे वो भी गवर्नमेंट की से पॉलिसी बन गई कि हर पंचायत में एक स्टेडियम होगा। कुछ ऐसी डिटेल्ड पॉलिसी है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसको लागू कौन करे? लागू करने में मिनिस्ट्री में मैंने 1 साल काम किया, लागू करने में हमें पता कितनी दिक्कत आती थी, वो भी लॉन्ग लाइंग एरिया में। उसको भी इंक्रोचमेंट करते थे, तो कहा कि कम से कम बाउंड्री वॉल के लिए पैसे, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज़ कि वो भी हमारे स्पोर्ट्स इको का सिस्टम है। हर जगह, चाहे आईएएस अफसर हो, आईपीएस हो, मिनिस्ट्री हो, वो हमारे सब सिस्टम का पार्ट है। और इसमें मैं फिर बता दूँ, फिर हम कहते हैं जी हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, जी स्पोर्ट्समैन को बैठा दो। स्पोर्ट्समैन, उसको नेचुरली इनिशियल एडवांटेज है, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन उसकी दिक्कत एक और आ जाती है, मैनेजमेंट। उसको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, वो खुद कैसे स्पोर्ट्समैन बना था।
85 to 90% इज़ मैनेजमेंट। जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये मैनेजमेंट, इसमें कोई टेक्निकल नहीं है कि फुटबॉल कैसे खेलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अटैक डिफेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूँ किसी एक आदमी का जिसने स्पोर्ट्स के लिए काम किया है, वो है डॉक्टर RL आनंद। डायरेक्टर रहे हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के। उनके टाइम में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पूरे इंडिया में साई सेंटर्स, उसके बाद भी बोले हैं ही इज़ द मेन पर्सन। वो तो स्पोर्ट्समैन नहीं थे। इसी तरह जितने IAS आते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, दे शुड टेक इंटर। वो भी हमारे, फिर मैं कहूँ वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो कोई निकल कर आता है आनंद जैसा, डॉक्टर साहब जैसा, कि वो स्पोर्ट्स को एक ऊंचाई पे भेज जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट इट, उनके कोचेस के बारे में। मेरे कोचेस सबसे अच्छे हैं, मेरे स्पोर्ट्समैन जहाँ भी गए, GDR से जो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, इवन FRG से, यूरोप से जितने कोचेस का आदान प्रदान हुआ, इज द मेन पर्सन। तो ऐसे आदमी चाहिए जो स्पोर्ट्समैनशिप हो और स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उसका सिलेक्शन होना फिर अपने आप में वही बात है कि उसको ऐसे आदमी को लाए कौन, कि भाई ये अच्छा है, ये स्पोर्ट्समैन आएगा तो वो भी हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है। बट एनी हाउ, मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा हूँ, पर एक इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होगा। जैसे हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर भारत के, कहा, अब वो चाहे हर ओलंपिक से ओलंपिक के बाद मिलते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, हारो चाहे जीतो, उनको कॉन्फिडेंस देते, तो न्यूज़ में आता है कि अच्छा स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ मीटिंग ओलंपियंस। ये इसका पार्ट है। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जितने ओलंपियंस हैं इनको 75 स्कूलों में जाना चाहिए, हर एक को जाके, क्या कि वो ओलंपियन है, वो मेडलिस्ट है, उसकी बात बच्चे सुनेंगे। ये सब चीज़ें, क्या कोई गया? बहुत कम शुरू में गए, उसके बाद कौन जाता है? ओलंपियन इंटरनेशनल की जितना जो बड़ा पद पे है, जो जितना मशहूर, उसकी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन आई एम टू सॉरी टू से वो कहते हैं जी हमने कंट्री के लिए इतना किया, हमें क्या मिला। वो कभी भी कोई भी किसी की डिमांड तो पूरी कर ही नहीं सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की, तो इसको धीरे धीरे डेवलप करना है। थोड़ी सोच बदलनी है, जो बार हम पिछले सोच बदलिए, स्पोर्ट्स डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद।